लेकिन मेरे साथ एक वचन जरूर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ना जिस देश में हम रह रहे हैं, और खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है। और हम देखा आज स्वतंत्रता में है, लेकिन स्वतंत्रता में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बहुत बड़ी इस प्रतिज्ञा को जब हम देखते हैं, वचनों को सीखते हैं, और लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, जगह जगह हम लोगों पर छत्तीसगढ़, आजमगढ़, बिहार, पंजाब में हमारा सताव हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियजनों, आज हम कुछ वचन से खासियत देखेंगे, और जिस लोग बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, पढ़ दीजिए पहला कुरिन्थियों 7:22। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन कौन लोग स्वतंत्र हैं? लेकिन स्वतंत्रता में भी हम स्वतंत्र नहीं है। हालेलुया। पौलुस हमें सिखाना चाहता है, हम लोग वचन को भी पढ़ेंगे, लेकिन सीखेंगे कि हम स्वतंत्र कैसे हैं। हालेलुया। हमारे साथ पढ़े, और पिता का वचन, खुदा का कलाम जरूर हम पढ़े, क्योंकि हम जब स्वतंत्रता के देखते हैं, हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में, हमारे लोगों में लोग हंसिया को पहना रहे हैं, लोग व्यवस्था को तैयार कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को सताव कर रहे हैं। क्या हम स्वतंत्र हैं? हालेलुया। पढ़ दीजिए पहला कुरिन्थियों 7:22। क्योंकि जो दास की दशा में जी प्रभु में बुलाया गया है जी, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। हालेलुया। जो प्रभु की दशा में, यहाँ पौलुस बड़ी अच्छी बात कहना चाहता है, जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है, वो स्वतंत्र किया गया है। कैसा किया गया है? स्वतंत्र किया गया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक सुनहरा मौका और अवसर दिया। क्या हम स्वतंत्र हैं? समाज में जब हम अटके काम करते हैं, लोग हम पे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। क्या हम स्वतंत्र हैं? लेकिन पौलुस कह रहा है, हम शारीरिक लोग भी आज भी, पहले हम शारीरिक गुलाम थे, लेकिन आज हम मानसिक गुलाम हैं। हालेलुया। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? दूसरा कुरिन्थियों 3:17 पढ़ दीजिए। हालेलुया। बहुत गहरा हम लोग वचन आज सीखेंगे, बड़े ध्यान से सीखना। यदि प्रभु में हम दशा में है, तो हम स्वतंत्र हैं। और आगे, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो बड़ा ध्यान से, क्योंकि प्रभु का कोई देश नहीं है, कोई जाति और धर्म नहीं है। प्रभु पवित्र है, लेकिन प्रभु है कौन? आत्मा है। और इसी आत्मा में जिस लोगों को हम लोगों ने एक अधिकार दिया है, मानवाधिकार, अधिकार, वोट का अधिकार, हम लोगों ने अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हमारे साथ वो हो नहीं पाता, क्योंकि हमें जो चाहिए हमें मिलता। तो पढ़ दीजिए, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। और बड़े ध्यान से देखना, पौलुस यहाँ भी उसी बात को रख रहा है कि जहाँ प्रभु दशा में बुलाए तब स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ प्रभु का आत्मा है, हम वहां पर भी स्वतंत्र हैं। और आगे इसको बहुत अच्छा देखेंगे, और इस पर लिखा है यूहन्ना 8 और 32। उनके बाद हम मनन करेंगे, सिखाएंगे आपको। हालेलुया। पढ़िए 32 और 33 दोनों पढ़े। तब तुम सत्य को जानोगे जी, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा जी। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं जी, और कभी किसी के दास नहीं हुए जी। फिर तुम कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यस। और 33 हो गया। तो हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन जरूर पढ़े, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे आज देश में चल रहा है, हमारे ऊपर चल रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 उसका 4 पर, ये बड़ा गहरा सवाल है, इसको हम बड़े धीरे से सीखेंगे। 2 का 4, यशायाह 2 का 4। वह जाति जाति का न्याय करेगा, और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएगा। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हालेलुया। ये जो वचन हमें बहुत गाइड करता है, बहुत अच्छे से सिखाना चाहता है। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र
नहीं है। यशायाह नबी की जो भविष्यवाणी हुई थी, हमें चिन्ह दिया जाएगा, लोग प्रकट होंगे, नाम रखा जाएगा, सारी जातियों का वो न्याय करता होगा। हालेलुया। लेकिन आज उसका न्याय करने में लोग तैयार नहीं है तैयार? वो जानते हैं प्रभु का आत्मा है उनके अंदर, लेकिन वो प्रभु की आत्मा का काम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, जब हम लोग 2 के 4 को पढ़ते हैं बड़े अच्छे से सीखें, और यहाँ पर लिखा है कि और वह जाति जाति का न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। अब यहाँ पर जो जातियां आई है ना, जहां पर लोग आए हैं, आज लोगों ने इस मनुष्य को जातियों में बांट दिया। हालेलुया। बड़े ध्यान से इसको सीखना, क्योंकि प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है, या हमें और आपको बताना चाहता है। क्योंकि मनुष्य की कोई जाति अगर है तो 2.5 जातियां हैं। कितनी है? परमेश्वर ने 2.5 जातियों को नियुक्त किया है, नर और मादा, और कुछ नर है कुछ मादा, न नर है ना वो। इसीलिए जब हम लोग मत्ती 23 में पढ़ते हैं 8-9 पद में लिखा है, तो मेरे प्रिय जनों, यहाँ पर बड़ी जातियों का जो संगठन किया गया है, जातियों का जो विभाजन किया गया है, जातियों का जो खंडन किया गया है, इसलिए प्रभु ने हमें आपको यहाँ पर सिखाना चाहता है। क्योंकि जब हम रोमियो की पत्री 1:18 में पढ़ते हैं, पढ़ दीजिए रोमियो 1:18, बहुत अच्छा। यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, आज स्वतंत्र नहीं है, वो सब जानते हैं, लेकिन हम बड़े गहराई से इसको सीखें। वो जाति जाति का न्याय करेगा। और आगे पढ़े इसमें भैया को, और न पढ़े हम ही पढ़ते हैं, जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों तथा देश देश के लोगों को अपना निर्णय सुनाएगा। तब वे अपनी तलवारों को पीट पीट कर हल्की फाल तथा अपने भालों को हंसिया बना देंगे। हालेलुया। आज देखा, जिस देश में हम रह रहे हैं ना, वहां पर और लोगों को सिखाया जाता है, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे तलवार, कुछ भी करो, लेकिन ये उस नियम को ना मान सके। हालेलुया। क्या करें? आज देखा, इसीलिए वो हंसिया पीट रहे हैं, क्योंकि वो शैतान बहुत चालू है। वो हंसिया पीट रहे हैं, लोगों को दबाव डाल रहे हैं, लोग मारपीट कर देते हैं। देखा, डंडा चलाएं, डंडा चला दें, तलवार चला दें, व्यवस्था कर दें, लेकिन जो न्याय करता है, जो न्याय है हमारा, वो है परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए हम लोग हल तो पीटे, खून हमें भी है, लेकिन हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। किसके? एक बार यीशु के लिए ताली। हालेलुया। तो प्रभु हमसे कहना चाहता है, बताना चाहता है, न्याय करेगा और न्याय करेगा, तब अपनी तलवारों को पीट पीट कर हल्की फाल तथा अपने भालों को हंसिया बना देंगे। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएगा। हालेलुया। आज बड़ा सवाल है कि जो लोग हमारे देश विदेशों में हैं, केरला में हैं, अमेरिका में हैं, ईरान में हैं, और कई हमारे देश में जो लोग प्रभु के हैं, वो लड़ने के लिए क्या तैयार है? वो बोलते हैं प्रभु तेरा न्याय पक्का हो, क्योंकि हम शरीर हमारा घात कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा में ठेस का कई लोग मार दिए जाते हैं। अभी हमारे बिहार में पास्टर अब्दुल सारी थे, और उनको दीपावली वाले दिन लोगों ने मार दिया। हालेलुया। क्योंकि वो अपने घर में दुआ कर रहे थे और पटाखों में किसी ने जान। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, जब इसको यशायाह नबी इस बात को खोल रहा है, पीट पीट कर हंसिया बना देंगे, एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें नहीं उठाएगा, और ना भविष्य में वे फिर कभी युद्ध किया सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोगों को कभी युद्ध करने की याद आती है। यीशु ने क्या कहा? तुम आत्मिक असलाह के युद्ध अपने ले लो। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, पढ़ दीजिए रोमियो 1:18, क्योंकि जहाँ जाति जाति का कार है। 18 से पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। बड़े ध्यान से, अब हम वो स्वतंत्र नहीं है जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, अव्यभक्ति है, जिनको कभी भक्ति का काम करने का व्यवस्था नहीं। हमने पिछली बार सीखा था कि उस सराहट से छूटो जो संसार में हो रही है। कहाँ हो रही है? लेकिन हम संसार से निकलना नहीं चाहते हैं। सोच रहे क्या करें भैया, परिवार है, हमारा फैमिली है, हमारे रिलेशनशिप रिश्तेदार हैं, हमारा घर है, लेकिन हम इन कामों से निकल, क्या हम स्वतंत्र हैं? पौलुस कह रहा है जहां प्रभु की आत्मा है वहां पर हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। लेकिन हम स्वतंत्रता की ओर हैं, लेकिन अभी पूर्ण रीति से चल नहीं पा रहे हैं। चल पा रहे हैं?
कभी कभी कॉल आती है, पास्टर जी थोड़ा दुआ करना, हम वहां जाना मुझे अनिवार्य है क्योंकि बहुत जरूरी इंपोर्टेंट है, क्या करें हमें रहना है। लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है मेरे प्रिय। चलो बड़े ध्यान से, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। किसके हैं? हम लोग प्रभु के लोग हैं। हमें संसार से किसी मतलब की बात नहीं। हालेलुया। लोग बोलते हैं विवाह नहीं होगा, लोग बोलते हैं हम आपको समाज में नहीं चलाएंगे, मतलब हम पे 1 लाख कर्ज है बीमारी का, समाज बड़ा प्रेम कर रही है, कोई देगा? देगा नहीं। और देगा भी तो 3% 5% पे वापस लेगा है। तो समाज है क्या? लेकिन हम कहाँ मर रहे हैं? समाज में। कहाँ जी रहे हैं? समाज में। हालेलुया। लेकिन यीशु जो यहाँ पर बात कहना चाहता है, पौलुस उसी पत्री को दोहराना चाहता है, सिखाना चाहता है कि जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता की आत्मा है। हालेलुया। लेकिन हम अभी स्वतंत्र होना नहीं चाहते। हालेलुया। सबने बताया था कि हम लोग इस मतलब इंडिपेंडेंस जो दिन है, जिसको हम लोग आज 26 जनवरी इसको मानते हैं, गणतंत्र दिवस मानते हैं, आना, लेकिन उन्होंने बड़े हल्के में बात ले ली। हालेलुया। हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है क्या चाहता है? चर्च में जाएगा, दुआ करेगा, लेकिन वो खुल करके महिमा करने की भी अनुमति है क्या? वो बोलते हैं, अभी जब हम थाने में गए थे, बोले आपने बड़ा गलती की, आपने अनुमति नहीं ली, यानी आपने परमिशन नहीं लिया। मैंने कहा सर, उस देश में जहां जिस देश को संविधान कहता है इस भारत स्वतंत्र है, कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता, क्या ईश्वर के नाम के लिए हमें अनुमति लेनी है? लेकिन हम बोलते हैं स्वतंत्र है। हालेलुया। लेकिन पौलुस कह रहा है वे स्वतंत्र है जहां पर प्रभु की आत्मा है, वो जहां पर प्रभु का काम है। लेकिन यहाँ पर देख रहा बड़े लोग हमें कैसे गुमराह करते हैं। आगे पढ़िए। धन्यवाद। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए, किसे दबाए? वो सब जानते हैं कि सत्य क्या है। इसीलिए यूहन्ना कह रहा ना, यदि तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि अभी स्वतंत्र अभी हम स्वतंत्रता में नहीं है मेरे प्रियजनों। जिस ईश्वर को, जिस हम गॉड को मानते हैं, वहां प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। हालेलुया। लेकिन लोग इसी बात पर हमें सताव करते हैं, इसी बात पर हमारे कार्यों को रुका देते हैं, इसी बात पर शासन भी हमारा साथ नहीं देता। वो तुरंत अरेस्ट करता। वो जानते हैं कि सत्य है, ईश्वर का भजन भक्ति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो करने की अनुमति। उनसे कुछ बात कहो, वो बोलते सर हम जानते तो हैं, लेकिन हमारे ऊपर शासन का डंडा है, हमारे ऊपर शासन, हमारे अगुआ है, बोलते पकड़ लो जल्दी राधा बहन को। क्योंकि बहुत सी बहनों को ये राधा बनाना चाहते, जैसे ज्योतिराव फुल्ले की जो पत्नी थी ना, सावित्रीबाई फुल्ले, उसने क्या बुरा किया? लोग कीचड़ फेंकते थे। अच्छे रास्ते में क्या होता है? COSP DM SP सब जानते हैं यीशु सत्य है, सत्यता है। लेकिन कहते सर क्या करें, हमें ऊपर से व्यवस्था देखनी। हालेलुया। सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। और आगे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। पौलुस बड़ी अच्छी बात कह रहा है। उनका जो मन है ना, उनके मन में ज्ञान है, लेकिन तब भी उन्होंने सत्य को असत्य में क्या कर दिया है? क्या किया है? लोग बोलते हैं अरे भैया मंत्र से, गोबर से गणेश बन जाते हैं। मैं बोलता हूं जब गोबर से गणेश बन जाते हैं, अरे तो मंत्र से ऐसी कोई आईकास्ट क्यों नहीं बन सकता? बन सकता। वो बोले ये तो काम बड़ा असंभव है। तो मैंने कहा भैया हम आपको कैसे माने गोबर से गणेश बन सकते? हालेलुया। पौलुस बड़ी बात को यहाँ कहना चाहता है, रखना चाहता है। सत्य को असत्य से दबाए रहते हैं। और आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, परमेश्वर पर उन पर प्रकट किया है कि एक ही है ना, लिखा है एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल कोस फूले फले अगाए। क्या है? एक ईश्वर है, उसकी हम सब लोग आराधना विनती करते हैं। वो सारे संसार का बोझ अपने ऊपर लिए है, लेकिन अगर वो हम सब उसको साधा सक सकता है? नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जिस स्वतंत्रता की, जिस आजादी की कलम ने ताकत और हमें आपको दी है, आज हम उसी ताकत के बदौलत यहाँ खड़े। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आगे पढ़िए। मनों में तो प्रकट है उसके अनदेखे गुण
जी, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और उसके अनदेखे गुण और सनातन गुण, मतलब बड़ी अच्छी बात है। और दोनों काम यहाँ पर पौलुस सिखाना चाहता है। सब जानते हैं सनातन से पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, पशु पक्षी सब बने हैं, लेकिन तब भी वे मानने के लिए तैयार। आगे आगे पढ़िए। और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। सृष्टि के जगत के व्यवस्था में देखना के लिए आते हैं। और आगे, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं जी, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। ओ, क्या नहीं किया? बड़े ध्यान से सीखना, क्योंकि ये खुदा का बड़ा शुक्र है। कलाम जो हमें सिखाना चाहता है, वो परमेश्वर को जानते भी हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु की बड़ाई नहीं की। क्या बड़ाई की? प्रभु की। वहां लिखा, ना धन्यवाद दिया ना बड़ाई की। और आगे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। कैसे करने लगे भैया? कैसे करने लगे? आज आपके और हमारे बारे में लोग भी व्यर्थ विचार करते हैं। कहाँ जाते हैं, सज धजे रहते हैं, काम कुछ करते नहीं, पैसा विदेश से आ रहा है। वो लोग बात शुरू से चला ना, क्योंकि अब शुरुआत नहीं चली है। अरे तो चौथे दिन सज धज के जाते हैं, बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, इनका कपड़ा, मकान, दुकान क्यों अच्छा बन रहा है। लेकिन यहाँ भी वही लोग हैं जो हमारे और आपके साथ थे। हालेलुया। आगे आगे पढ़िए। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन हाँ, अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन कैसा हो गया है? अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया ना। और आप लोग बोलो भैया हम कुछ गलत नहीं करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और इसीलिए हम प्रभु का काम करते हैं। हाँ, निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वो अपने आप को बुद्धिमान बन के, क्या लिखा है पढ़िए, जताकर बुद्धिमान, जताकर मूर्ख बन गए हैं। जानते हैं कि सब कुछ सत्यता है। हालेलुया। आगे आगे पढ़िए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। अविनाशी, बड़े ध्यान से सीखना। यहाँ पर पौलुस बड़ी अच्छी जो रिस्पेक्ट कर रहा है, बड़ा अच्छा हमें कन्वर्ट कर रहा है, बड़े अच्छे से हमें सिखाना चाहता है रोमी की कलीसियाओं को। और वो सिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर जो है, और यहाँ पर हमें सिखाना चाहता है। हाँ पढ़िए। और अविनाशी हाँ, 20 को बड़े ध्यान से सीखना। यानी कि बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को तजकर मनुष्य, आगे पढ़िए आप 21 को। हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब आप सीख रहे हैं कितने किस्में कॉलम है। 21 पद को खड़े होके आकाश भाई पढ़ने, विष्णु भाई पढ़ना, बड़े ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। और लिखा है, क्योंकि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को आज कोई बड़ाई लेना चाहता है? किसी का पैसा गाड़ी पैसा है, किसी का मकान पैसा है, किसी का मतलब ज्यादा आदर सम्मान करो तो वो उसका मतलब सम्मान है, लेकिन वो प्रभु की बड़ाई करने के लिए तैयार। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे मैं प्रभु को नहीं मानता हूँ, प्रभु कौन है, मैं जो कुछ हूँ मैं। संतों ने लिखा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। यीशु ने कहा ना, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। संतों ने इसीलिए लिखा है, इसी से लिखा बाइबल से, 4 वेद 6 7 18 प्राण 17 खंड जिनमें परमेश्वर की महिमा को दर्शाया गया। हालेलुया। लेकिन हम संस्कृति में वो मंत्र बोलते रहते हैं, हमने कभी समझा नहीं और न समझने के विचार किए। जैसे हम लोग उन्होंने हमें बताया गया हम उसी पर चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा ना, संत मेरा मुझ में कुछ नहीं, और इस यहाँ कह रहा ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तेरा तुझको सौंपता हूं, सो क्या लागे हमारा है या कुछ है। एक हमने गीत लिखा है,
ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन मसीह का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन। मतलब ये जो दुनिया है ना, एक धोखा है, ये जीवन है वो भी एक धोखा है। इसीलिए पौलुस कह रहा है अनंत जीवन की बातें यीशु के पास है। किसके पास है? आगे पढ़िए, ना जाना परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और वो व्यर्थ विचार करने लगे यहाँ तक कि उन निर्बुद्धि मन अंधेरा और उनका निर्बुद्धि मन अंधकार में हो गया, यानी अंधेरे में तब्दील हो गया। आज भी कई लोग देखा प्रभु को मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु यीशु ने कहा ना मैं जगत की ज्योति हूं, दीपक जला दो। बर्थडे है बच्चे का, हम लोग देख रहे हैं टोपी रखना बहुत जरूरी है, माला रखना बहुत जरूरी है, लेकिन यीशु कहना क्या चाहता है, फिर तुम्हारा और संसार में कोई स्वतंत्रता नहीं। एक बार यीशु के लिए ताली बजा दो, हालेलुया। हम स्वतंत्र लोग हैं, हम बैठा है, प्रभु मना नहीं कर रहा, वो कह रहा 5 किलो जगह मिठाई 50 किलो बांटो, लेकिन दुआ के साथ। किसके साथ? उम्र किसके हाथ में है? बढ़ाएगा कौन उम्र? आयु किसके हाथ में? भैया हमारे गवाही दे रहे थे, प्रभु ने 20 साल को बढ़ा दिया, हालेलुया। टोपी बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है ना, लेकिन लोग उसी संसार में लिपटे हुए आगे आगे प्रभुत्व अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और वो अपने आप को बुद्धिमान बन के, और वो कैसे बन गए? मूर्ख बन गए। बड़े बुद्धिमान थे, क्योंकि यीशु ने कहा ना ज्ञान परमेश्वर के सम्मुख मूर्खता है। पंक्ति में लिखा है क्या है? मूर्खता है, परंतु अपने आप को कोई ज्ञानवान ना समझे, हालेलुया। क्योंकि हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने क्या है? मूर्खता है। आगे, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वालों जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। ये 22 पद है, बहुत इंपोर्टेंट है। और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की, बढ़ जाइए, पढ़िए भैया, पढ़ रहे थे अभी यशवंत भैया, और कहाँ है हमारे यशवंत भाई? हाँ पढ़िए खड़े होके, बहुत अच्छा। ये जो इंपोर्टेंट पद है बड़े ध्यान से सीखना। और आज हम लोग, कई लोग उन्हीं में चले जाते हैं, बोलते क्या करें भैया, प्रार्थना तो चली रही है, लेकिन हमें यहाँ भी थोड़ा रहना जरूरी है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे रहना। लेकिन यहाँ पौलुस सिखाना चाहता है, पढ़िए, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर हाँ मूर्ख बन गए जी, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। कोई उत्तर दे सकता है भैया? बड़े ध्यान से सीखना। अविनाशी परमेश्वर को कहाँ कहाँ बदला है? गैया में सभी ईश्वर वास कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कलाम कह रहा है, चौपाई लिखा ना जी जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मत समझना कि पास्टर जी कह रहे हैं। चौपाए और रेंगने वाले जंतु हैं, पक्षियों में, पक्षियों, और क्या बात है। देखो, अगर असली सर्प आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? बैठोगे आप लोग, लाठी डंडा लेते हो ना। और रक्षाबंधन के महीने में, बरसात के महीने में कुछ पंचमी आती है, दरवाजों पे बना देते हैं, हालेलुया। बड़े ध्यान से सीखना। तो पौलुस यह सीखना चाहता है, सिखाना चाहता है। और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नस्वार मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है मालूम है? कैसा है परमेश्वर? ये संसार की बात चल रही है, हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। उत्पत्ति 1 का 27, 26, 27 कोई निकाले तो आप पढ़ते रहिए। आप भैया आप उसको खोले रहिए, क्योंकि हमारा जो समानता का जो परमेश्वर है, हमारा जो सृष्टि करता है, वो कैसा है, हालेलुया। उत्पत्ति 1 का 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, ओ किसने कहा? परमेश्वर। आप बड़े ध्यान से सीखना। यहाँ पर भी जो प्रभु का लेखक है ना, वो बड़े अच्छे से लिखना चाहता है, और प्रभु उसको लिखा रहा है। यहाँ समानता का मतलब है, और वहाँ अपना समानता है। पढ़ना बहन। फिर परमेश्वर ने कहा जी, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के
अनुसार अपनी समानता में बनाए। एक बार ताली बहन के लिए, हालेलुया। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा पौलुस? अब लोग बुद्धिमान थे, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि थे, लेकिन वो परमेश्वर के आगे कैसे बन गए? मूर्ख बन गए हैं। आगे पढ़िए, चौपाओं में बदल डाला। और बहन 26 पढ़ा, 27 पढ़िए। 26 में बहुत है। हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। और वे समुद्र की मछलियों ओ समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। एक बार यीशु के लिए ताली। हालेलुया। आज हम अगर स्वतंत्र हैं, किस पर रखें? अधिकार अगर हमें रखना, रखें। प्रभु ने हमें क्या दिया? अधिकार रखें। यीशु ने हमें अधिकार दिया ना, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, सब कुछ मेरे बस में है। आगे बहन एक और पद पढ़े, 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और उसको उत्पन्न किया नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। और आगे कहा क्या है? पढ़ना बहन आगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दे दी। क्या दे दी? आशीष। आज लोग देखें क्या कहें भैया, जयमाला का प्रोग्राम है, थोड़ा आशीर्वाद देखें। हालेलुया। आदम और अब्बा को प्रभु ने कोई रुपया पैसा दिया था? हैं? बड़े ध्यान से सीखना, क्योंकि ये शैतान का बड़ा लंबा षड्यंत्र है। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? मैं आगे पढ़िए। फूलो आशीष दी। हाँ। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। कैसे करना है? पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, सावधान भी रहना है। वार्निंग जिसको बोलते हैं, आने वाले समय में गिनती में जनगणना हुई थी। हालेलुया। हमारी और आपकी भी जनगणना होनी है। क्या होनी है? क्योंकि अभी हमारे ऊपर सताव क्यों नहीं है ना? मालूम है कारण है, क्योंकि हम उनके साथ साथ रहते हैं। अगर हम लिखना मसीह शुरू कर दें या हम एक एफिडेविट शपथ पत्र बनवाएं तो सवाल खड़े होने लगते हैं। हालेलुया। कि मैं इस तरीके से मैं ये प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं और मैं संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मरण तक हम यीशु मसीह के नियम के अनुसार अपना कार्यक्रम करेंगे, तो सरकार क्या बोलेगी? क्या बात है, क्यों हम अपना रहे? हालेलुया। तो स्वतंत्रता है, बड़े ध्यान से सीखना। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, एक आशीष दे दी। और आगे पढ़ना। और उसको अपने बस में कर लो। अपने बस में कर लो। किसमें कर लो? इसमें आज जो गणतंत्र दिवस है, हमारे आदरणीय भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें और आपको एक कलम की ताकत दी है। किसकी ताकत दी है? अगर उन्होंने कहा अगर सब लोग पढ़ रहे हैं तो मैंने बड़े दुख उठाए हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें पढ़ना जरूरी है। क्या करना है? पढ़ना। लेकिन ध्यान का लड़का पढ़े तो पढ़ा देना, लेकिन लड़की को बड़े गौर से पढ़ाना। क्यों? कि उनकी जो बुद्धि है, अगर बीच में कुछ कार्यक्रम बनता बिगड़ता है तो अपने जीवन को बुद्धि से खींच के ले जाएंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर आगे फूलो फलो और प्रभु ने आशीष दी और जाएं आगे। और समुद्र की मछलियों हाँ तथा आकाश के पक्षियों हाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले जी सब जंतुओं पर जी अधिकार रखो। बोले प्रभु यीशु मसीह की इसी यशवंत भैया इसी को फिर पढ़े हम लोग रोमियो के पत्री में, और जिनको लिखा अर्थात तब मैंने 22 उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की वे अपने आप को 22 वाला ना सर? हाँ ना, तेज पढ़िए।
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ओ क्या करें, कैसा करें, बदल डाला। इसकी सेवा करो, गैया की पूजा करो, पक्षियों की पूजा करो, हैं, जंतुओं की सेवा करो, मूर्तियों की भी क्या करो, लिखा है ना, सब कुछ लिखा है ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की। और आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। इस कारण जी परमेश्वर ने हाँ उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया जी, कि वे आपस में अपने शरीरों का बस आदर करें। कहाँ छोड़ दिया, अशुद्धता में। सो इस कारण परमेश्वर ने उन्हें नीच व कामनाओं के बस में छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्वाभाविक जो किया उसमें अस्वाभाविक बदल डाला। हालेलुया। आज की दुनिया देखा, किसी से बोलो भैया आप अपने घर में थोड़ा गलत काम ना करो, या कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है, उससे बोलो भैया ये गलत रास्ता है ना, वो बोलता है पता हम कर रहे हैं ना तो तुम्हें दर्द क्या है, अरे हम गलत काम कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं तो तुम्हें क्या दर्द है। लेकिन यहाँ पौलुस कहना चाहता है लोगों ने बदल डाला, प्रभु ने भी कहा छोड़ दो। ऐसा में लिखा है जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी वो तुम्हारी भी नहीं, इसलिए उनके आगे हाथ मत फैलाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस बात को रखा, संभाला और सुरक्षा दी। तो हम लोग और आगे पढ़े पद, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। ओ परमेश्वर की सच्चाई को कैसा कर दिया, कैसा किया। और शैतान कौन है, शैतान कौन है, देखा, सबका साथ, सब मेरे प्रिय भाई बहनों, सबका साथ सबका विकास। आवाज आती है ना, आती है ना। 15-15 लाख मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितने लाख आ गए आपके घर में। बड़े ध्यान से सीखना, पुलिस सिखाना चाहता है ना। उन्होंने झूठ में, पढ़िए भैया 25 पढ़िए दोबारा से। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। ओ परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बदल डाला। सबका साथ सबका विकास, बिजली घर घर पहुंचेगी, कनेक्शन घर घर होंगे, हैं? जिसका कब्जा नहीं कनेक्शन मिल लेने का, लेकिन जरूर पहुंचेगी। अब एक और योजना है, एक घर घर नई टंकी आएगी। क्या आएगी, टंकी। तो मतलब वो क्या जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, क्या स्वतंत्र है। लेकिन मेरे प्रियजनों एक ध्यान रखना, यीशु एक है जो एक दिन स्वतंत्र जरूर करेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। बदल डाला, बना डाला जी, और सृष्टि की उपासना और सेवा की। ओ सृष्टि की उपासना और सेवा की, किसकी की, किसी से। हम भी लोग पहले ये करते थे ना, हम भी लोग करते, मैं बुराई नहीं मार रहा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की नहीं परंतु सृष्टि की सेवा की। हालेलुया। आगे, न कि उस सृजनहार की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, जो सदा धन्य है। आमीन, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलिए मुक्तिदाता की जय, बोलिए शांति कर्ता की जय। सो मेरे प्रियजनों, क्या हम स्वतंत्र हैं, ये हमें सोचना है। हालेलुया। या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक और पद पढ़ दीजिए, यूहन्ना 15 उसका 18 पद, क्योंकि बड़ा इंपोर्टेंट पद है और बड़े ध्यान से सीखना है इसको। हालेलुया। क्योंकि आज जो स्वतंत्रता के बारे में है उसी के बारे में हमें लोगों को सीखना है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हमने पिछली बार सीखा था जब हम लोग यशाया नबी की पुस्तक उसका 6 और 7-8 पद में लिखा है कि मैं तो अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों में हम रहते हैं। तो फिर उस महाराजा धीराज को देखा जो सिंहासन पर बैठा। हालेलुया। वो कहना चाहता है सब कुछ हम तैयार करेंगे, सब कुछ तैयार ही करेंगे। पढ़िए, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हालेलुया, संसार यदि बैर रखता है तो तुम जानते हो कि
कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। मुझसे पहले बैर रख लिया। किससे? उस सृष्टिकर्ता से। किसने रखा? सृष्टिकर्ता से। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली बार परसों की संगति में ऐसा 43 में, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठा और अनमोल भी है। कैसा है? अनमोल है। चाहे हम नदी में होकर चले, चाहे हम आग में होकर चले, चाहे हम समुद्र में होकर चले, लेकिन प्रभु मेरे साथ। हालेलुया। तो जब हम झूठ की बात को देखते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा प्रभु कौन सा है जो आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। पढ़ दीजिए जो झूठ है कौन है। यूहन्ना 8, 44, 45 और 46। हालेलुया। सो जहां पर जिसने बदला है, और वो है कैसा? आज वही हमारी इस सीट पर विराजमान है, वही हमारी और हम आपकी अगुवाई करता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, हमें बड़े सावधान रहना है, हमें बड़े चतुर रहना है। और हम इस गणतंत्र दिवस को धन्यवाद देते हैं जो 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, और इस आजादी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और उन संविधान को भी जिन्होंने हमें आजाद कराया। हालेलुया। तो पढ़िए यूहन्ना 8, 44। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है। क्या कैन और हाबिल के बारे में? वो कैसा है? आरंभ से ही हत्यारा है। आगे, और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पर स्थिर न रहा। आज देखा हमारे बहुत से अधिकारी गण हैं जो सत्ता को जान चुके हैं। हालेलुया। बहुत से हमारे प्रभु के प्रिय भाई और बहन हैं जो सत्य को जान चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी हम हृदय से आभारी हूँ। हालेलुया। धीरे धीरे हमारे उस क्या नाम संसद में भी आवाज उठने लगी है। लोग बोलते हैं ईसाइयों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, और उनकी तमाम चर्च तोड़े जा रहे हैं, उन पर तलवारें लाठी चलाई जा रही हैं। क्या हमारे देश में स्वतंत्रता है? लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो जो वहां तक बात पहुंच चुकी। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। बड़े ध्यान से सीखना, आपके अंदर सत्य है कि नहीं है? हालेलुया। अब आप कहीं कदम पर पीछे मुड़ेंगे हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। मौत भी आ जाए रेडी है? आप बहुत सताव समझ लेना बड़े ध्यान से, क्योंकि उस दिन पढ़ रहे थे ना, सोच विचार के बोलना, क्योंकि बाद में ये ना बोले अरे राधा बहन और भैया तो दीवाने रहते हैं, इन्हें तो कोई चिंता तमन्ना, हम क्यों चले जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा ना यजकेल में और यरमा में मैं भेड़ों को पकड़ूंगा, चरवाहे को पकड़ूंगा, और भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। हालेलुया। कई लोग हैं मेरे प्रियजनों, आगे आरंभ से झूठ है, पश्चात नहीं रहा। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। वो अपने स्वभाव ही से कैसा बोलता है? कैसा बोलता है? कोई उसको बताना चाहता है भैया आप मत बोलिए या बोलिए, लेकिन अपनी तरफ से कैसा बोलता है? भैया हम कल एक गाड़ी दे देंगे इस सभा को, एक लीडर के लिए, और मुझे कब्जा नहीं, तो हम झूठ बोले प्रभु की वेदी पर? बोल सकते ना? प्रभु से दुआ करो, जो प्रभु की इच्छा होगी वो हम करेंगे। हालेलुया। आगे, क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है, वरन झूठ का पिता है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, वरन मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। आज इस पर लोग बहुत कम विश्वास करते हैं। झूठ पर कोई बोल दे भैया आपके सब दुख दूर होंगे, 1 लाख रुपया लगेगा। कई लोग हैं ना, हाँ भैया हम 1 लाख नहीं 1.25 लाख देंगे, लेकिन हमारे दुख, ऐसा चल रहा है ना। आगे पढ़िए। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जी, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। किसकी ओर से नहीं है? परमेश्वर। सो हम लोग एक और वचन पढ़ के हम समाप्ति में जाएंगे। हालेलुया। और हम लोग तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 1 से 5 पद पढ़ेंगे और हम लोग समाप्ति में जाएंगे। हालेलुया। बड़े ध्यान से, जो आदर की बात है, जो आज हम लोग गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, और यहाँ पर भी पौलुस हमें कुछ सिखाना है, और वो कह रहा है कि आदर सम्मान
हमें करना है कि नहीं करना है? हमें करना जरूरी है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। पर तुम ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। ओ ऐसी बातें किया करो जो खरी और शिक्षा के अनुसार हैं। कैसी है? खरी और शिक्षा हैं खरी। आज खरी शिक्षा किसी को दे दो, चलेगा कोई पीछे? हैं कोई चलने को तैयार नहीं। लेकिन पौलुस कह रहा है, मेरे प्रिय भाइयों, यीशु ने अपनी शिष्यों को बड़ी खरी शिक्षा दी, बड़ी खरी शिक्षा दी और चेले बहुत से लोग मुकरने लगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पौलुस कहना चाहता है, अरे पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरी शिक्षा के अनुसार हैं। आगे, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। हालेलुया। कैसा हो? कैसा हो बहनों? यहाँ पर बहुत अच्छा, ये बाइबल जो मेरे पास रखा है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छी चीज है। इसमें लिखा है, और वृद्ध पुरुष संयमी, सम्मानीय व समझदार हो तथा भी विश्वास, प्रेम और धैर्य में पक्के हो। जब हम लोग तीतुस की पत्री को पढ़ते हैं, वहां लिखा 3 में, चेला कैसा होना चाहिए? मारपीट करने वाला ना हो, लोभी ना हो, 2 स्त्री ना हो, कई कारण वहां लिखे हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु का काम बड़ा खतरनाक है। कैसी शिक्षा होना चाहिए? पक्की शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा खरी होना चाहिए। आगे 3 पर, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ न हो नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। बड़ा ध्यान है। हमारी बहनों को भी एक चेतावनी आ रही है इस डिप्रेशन दिन में, गणतंत्र दिवस में, और क्योंकि जो हमारी बहनें हैं, बड़ा पवित्र जीवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पवित्र जीवन होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु के लोग पवित्र हैं और तब भी लोग दाग लगा देते हैं। हालेलुया। और पूरा व्यवस्था खराब एक बहन कर दे तो सब पर दाग आ जाता। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कह रहा है, कलीसिया में शिक्षा तो है लेकिन पवित्रता ही की शिक्षा है, और इसीलिए हम स्वतंत्रता की इच्छा है, क्योंकि हम किसी से बंधे नहीं है। हालेलुया। आगे, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें जी, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। तो पति का भी प्रेम चाहिए। स्वतंत्रता कब है? आजादी कब है? जब हमारे घर में प्रेम हो। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए मुक्तिदाता की। तो हम लोग एक और स्वतंत्रता की ओर चलेंगे। हालेलुया। एक और स्वतंत्रता 2 मिनट हम लोग देखेंगे। हालेलुया। हम उसी में आए, और क्योंकि अब हमारी कलीसिया का समय समाप्त में है, और 1 कुरिन्थियों 7 का 17 पद को जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम और होता है। गणतंत्र दिवस में एक अधिकार होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का, और एसएसओ का, डीएम का और एसएसपी का। तो यहाँ पर भी प्रभु अपने लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 7 का 17। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है जी, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है जी, वैसा ही वह चले। बस प्रभु ने हम सबको गिफ्ट दिए हैं, अधिकार दिए हैं, और हमें उसी की ओर चलना। हालेलुया। तो वास्तव में एक बार प्रभु को हम हृदय से जरूर धन्यवाद दें कि प्रभु, अगर पौलुस वहीं पर है जहां पर प्रभु की आत्मा है। स्वतंत्रता कहाँ है? जहां पर प्रभु की आत्मा है। बड़े ध्यान से, और हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें क्या करेगी? स्वतंत्र करेगी। और हमें स्वतंत्रता की ओर अपने प्रिय भाई बहनों को, रिलेशनशिप रिश्तेदारों को, और जितने भी हमारे मेल मिलाप वाले हैं और जितने भी लोग हैं, हम उनके लिए दुआ जरूर करें। क्या करेंगे? प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु, हम चाहते हैं ये भी हमारे देश में सुनो। हमारे देश का पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, जितने अधिकारीगण हैं,
और जितने हमारे मिलिट्री में देख रहे बर्फ पड़ रही है, लेकिन वो हमारे देश की रक्षा क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और वचन में से लिखा है कि यदि देश नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो फिर रक्षा करने वाले की मेहनत क्या है, हालेलुया। और हमारे प्रभु अगर रक्षा न करेगा तो हमारा देश कोई रखा, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं, क्या है, हमारे भाई हैं, उनके लिए हमें दुआ करनी है। और उनके लिए दुआ करना है जो देखा रात बिरात केस होते हैं, हमारे पुलिस प्रशासन को बेचारे तत्काल चलते हैं, पता नहीं रगोटे खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन उनको ड्यूटी देनी है, हालेलुया। तमाम बहनों के लिए दुआ करें जो बड़े दुख में हम सबका साथ दें, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। और